Friends, welcome to Sukla classes. I am Anubhav and 12th lecture on the basic of electronics. Today's topic is solar cell. कंप्लीट टॉपिक जो है हिंदी और इंग्लिश में होगा, तो चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर जो होगा सोलर सेल के बारे में, हम इसकी कंप्लीट एडवांटेज डिसएडवांटेज स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप की आवाज़ को बंद कर सकते हैं। थैंक यू फॉर अटेंशन। रीज़न आप हमारे कंटेंट बेस्ड वीडियो को पढ़ सकते हैं अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, और इसकी डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो सोलर सेल क्या होता है, पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ओके, सोलर सेल कहलाती है। इन्हें सौर प्रकाश यानी कि सोलर फोटोवोल्टिक सेल भी कहते हैं। तो अगर सिंपल वर्ड में कहें तो सोलर सेल का जो यूज़ है करके हम सूर्य की जो एनर्जी है, ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये भी होता है सिंपल सा काम सोलर सेल का। आप लोग भी इस बात को जानते होंगे। और सबसे पहले जो सोलर सेल को बनाया गया वो 1954 में, और इसकी जो एफिशिएंसी थी वो केवल 1% ही थी। समझ रहे हैं, जो कि बहुत कम थी। बाद में जब हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए मांग बढ़ने लगी इसकी, तो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने का लगातार हमने प्रयास करते रहे और अंत में हमें सफलता मिली। आज इनके निर्माण में सेमीकंडक्टर की यूज से इनकी एफिशिएंसी पहले की तुलना में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम जैसी सेमीकंडक्टर से निर्मित सोलर सेल्स की जो दक्षता है यानी कि एफिशिएंसी है वो 10% से 18% यानी कि 10% से 18% तक होती है। परंतु सेलेनियम द्वारा निर्मित आधुनिक सोलर सेल की जो एफिशिएंसी है वो 25% तक होती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलर सेल, कैसे कंस्ट्रक्ट होता है सोलर सेल? तो भैया इससे कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसमें हम पी टाइप का एक जंक्शन होता है हमारा, सब जो हमारा सिलिकॉन होता है, इसमें एन टाइप का एक सिलिकॉन होता है, उसमें बीच में एक सैंडविच करते हैं हम कुछ फोटोवोल्टिक लेके, उसके करंट को सनलाइट के थ्रू जब हमारा आता है तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो प्लस और नेगेटिव होल्स के थ्रू होता है। तो इसे हम थोड़ा सा समझते हैं। सोलर सेल्स में जैसा कि हमने जो इमेज देखी उसमें क्या देखा हमने कि सोलर सेल्स की जो बनावट को दिखाया गया है, इसमें एक बहुत ही पतली सैंडविच होती है जो कि सिलिकॉन या गैलियम के एन टाइप तथा पी टाइप सेमीकंडक्टर की पतली परतों द्वारा बनाई जाती है। इसमें एक यू शेप की एक मेटल ग्रिड स्थापित की जाती है। सैंडविच का जो निचला यानी कि लोअर एंड है वो एक धातु आधार पर फिक्स होता है, यानी कि एक मेटल के धातु होती है उसके आधार पर फिक्स होता है, बेस पर, जिसके साथ संयोजन के लिए एक स्ट्रिप लगी रहती है। जैसे कि आप देखते होंगे उसमें एक स्ट्रिप लगी होती है। इस सेमीकंडक्टर सैंडविच के ऊपरी भाग में एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग का एक लेप होता है। ठीक है, एडवांटेज देख लेते हैं सोलर सेल की। पहली एडवांटेज है यह नॉर्मल टेम्परेचर पर जो एनर्जी होती है यानी कि सूर्य की किरणें होती हैं, सनलाइट होती है, को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। दूसरी एडवांटेज क्या है, यह ध्वनि रहित यानी कि नॉइज फ्री होता है, जैसे कि आप लोग भी इस बात को जानते होंगे। थर्ड एडवांटेज है इसमें किसी भी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं होता है। और फोर्थ पॉइंट है इसका, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में बहुत ही आसान है। इसमें आपको कुछ भी करना नहीं होता है, बस उठाना होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। फिफ्थ है, यह बहुत ही रिलायबल सिस्टम है। सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा, इसे इलेक्ट्रिक ग्रिड से आसानी से जोड़ा जा सकता है। सेवंथ है, इसका जो जीवन काल है यानी कि लाइफ साइकिल है बहुत लंबा होता है, अर्थात इसकी लॉन्ग लाइफ होती है। 8 नंबर पे हमारा सोलर एनर्जी में कोई खर्चा नहीं होता है, आपकी इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट आती है वही होती है, इसकी कॉस्ट जो है बहुत कम होती है। 9th है, इसके मेंटेनेंस में कोई भी खर्चा नहीं होता है। डिसएडवांटेज ऑफ सोलर सेल्स को लगे देख लेते हैं। पहली डिसएडवांटेज है सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है वो रात में संभव नहीं हो पाता। सिंपल सी बात है, इसका नाम ही सोलर सेल है यानी कि सूर्य की किरणों के द्वारा इकट्ठी की जाने वाली ऊर्जा। तो सेकंड है, सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है वो बारिश में भी नहीं किया जा सकता, बहुत ही आसान चीज़ है। थर्ड है, सोलर सेल्स की जो एफिशिएंसी है वो बहुत कम होती है, आप लोग भी इस बात को जानते होंगे। अगर हम बहुत सारे पैनल्स लगाते हैं तो हमारी जो इलेक्ट्रिक की जो जितना यूज़ करते हैं वो हम पूरा कर पाते हैं। सोलर सेल्स की जो कीमत है बहुत ज़्यादा है,
इस बात को आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। तो भैया एप्लीकेशन कौन कौन से हैं सोलर सेल के? पहला एप्लीकेशन है बैटरी को चार्ज करने के लिए, सेकंड है आर्टिफिशियल सैटेलाइट में, अंतरिक्ष यानों में, रेलवे या फिर रोड ट्रैफिक सिग्नल्स में, यहाँ पे आप लोग देखते होंगे, दूर संचार केंद्रों में, मौसमी अनुसंधान में यानी कि वेदर रिपोर्टिंग जो करते हैं, इमरजेंसी लाइट के फॉर्म में। आप स्ट्रीट लाइट आजकल देख रहे होंगे वो एलईडी यानी कि जो है वो सोलर सेल के थ्रू उसमें इंस्टॉल होती हैं पहले से ही, रोड लाइट के फॉर्म में, स्ट्रीट लाइट के फॉर्म में और कैलकुलेटर्स में। तो आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा होगा ये सोलर सेल के बारे में आपको जानने में। अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। कीप लर्निंग, गेन नॉलेज विथ मी। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम।